हिंदू गाओ हिंदू 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 जागो हिंदू 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 जागो। क्या हिंदू जाग रहा है? बागेश्वर बाबा मूर्ख हैं क्या? बागेश्वर बाबा मूर्ख तो नहीं है, बुद्धिमान है। आपने तो भी यही कहा बोला। नहीं नहीं, मैंने बोला कि वो व्यक्ति मूर्ख है जो ये कहे सनातन कभी खत्म हो सकता है। सनातन कभी खत्म नहीं होगा। वो मूर्ख नहीं, बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है, वो सनातन का सही सदुपयोग कर रहे हैं और अपना अर्थ सिद्ध कर रहे हैं। ये जो पगड़ी सर पे लगी हुई है वो भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। ये मराठों की पगड़ी है, पेशवाओं की पगड़ी है, मराठों की पगड़ी है। इस पगड़ी को लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पगड़ी के लिए पानीपत में 1.25 लाख हिंदू कट गया था। ठीक, मैं आपको एसी रूम में बैठ करके बयान दे दूं सनातन खतरे में है, मैं जमीन पे कोई काम सनातन के लिए जब करने की बात आए, आप ये बताइए, हिंदू गाओ हिंदू 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 जागो हिंदू 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 जागो। क्या हिंदू जाग रहा है? 36 बिरादरी है हिंदू धर्म के अंदर। उन 36 बिरादरियों को आप संगठित कर पा रहे हैं? कितने सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उस पर आप काम कर पा रहे हैं? रील की जिंदगी में और रियल की जिंदगी में बहुत अंतर है। आप रील में जो देख रहे हैं आज की डेट में, आप उसको सत्य मान ले रहे। रियल जिंदगी में जो हो रहा है उसको आप सत्य नहीं मान रहे। कैसे हिंदू एक होगा? आरक्षण के मुद्दे पर हिंदू दलित पिछड़ा ओबीसी में झगड़ा होता है, कैसे हिंदू एक होगा? आप कहते हो जाति पाति की करो विदाई, हम भी कहते हैं हर हिंदू है भाई भाई, लेकिन जब जाति का भेद नहीं मिट रहा है तो कैसे हिंदू एक होगा? आप मुझे बताइए, रोज दिन भर लाखों भागवत लाखों राम कथाएं पूरे देश में हो रही है, लेकिन तब भी माँ बाप को बुढ़ापे में धक्का मारकर वृद्धाश्रम भेजा रहा है। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज रेप हो रहे हैं, तो कथाएं हो रही तो लोग सुन कौन रहे उसको? और जो सुन रहे हैं तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए मैं किसी को मूर्ख या किसी को कुछ नहीं कहूंगा, सब बुद्धिमान है। सनातन धर्म इस समय वर्तमान में लार्जेस्ट बिजनेस बन करके भारत में फैल रहा है। आपसे एक आखिरी सवाल, संत होने के नाते आप ये बताइए कि संत को राजनीति करना उचित है या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए जी। संत को राजनीति बिल्कुल करनी चाहिए जी। बाहर रह के, लेकिन मार्गदर्शक बन के। सत्ता पे पकड़ रखनी चाहिए लेकिन मार्गदर्शक बन के। चाणक्य ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने इस राजनीति का उदाहरण दिया है। विदुर ने राजनीति का उदाहरण दिया है। वेदव्यास ने राजनीति का उदाहरण दिया है। आप प्रत्येक क्षत्रिय राजा के दरबार में मंत्री पद हमेशा ब्राह्मण को मिलता था, और ब्राह्मण योगी ऋषि मुनि तपस्वी संत होते थे, कोई कुल गुरु के रूप में, कोई महामंत्री के रूप में। संतों को, ब्राह्मणों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन बाहर रह के मार्गदर्शक के रूप में। मार्गदर्शन मंडल उनके लिए होना चाहिए जिससे राजनीति में वह एक सभ्य स्वच्छ राजनीति का मार्ग प्रशस्त करें। ब्राह्मण हमेशा किंग मेकर रहा है। ब्राह्मण राजा बनने की इच्छा नहीं रखता, राजा बनाता, राजा पैदा करता है। संतों ने राजाओं को अपने खड़ाओं में झुका के रखा है। उनको राज करने की, राज की कामना नहीं होनी चाहिए, उनको ऐसे राजा का निर्माण करने की कामना होनी चाहिए जो देश और राष्ट्र को आगे लेके जा सके। संत चापलूसी नहीं करेगा, संत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सही करेगा तो मोदी के लिए बोलेगा, सही करेगा तो राहुल गांधी के लिए बोलेगा, सही करेगा योगी जी के लिए बोलेगा, सही करेगा अखिलेश के लिए बोलेगा। जो सही करेगा, जो सत्य होगा, संत केवल सत्यवद करेगा। सत्यवदम, सत्य का ही पालन करेगा। संत की कोई दुकान नहीं होगी, संत का कोई व्यापार नहीं होगा, संत का कोई धंधा नहीं होगा। संत शाश्वत होगा। संत बनना सरल काम थोड़ा ही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शिव किंकर, हम लोग पंडित हैं, अभी हम संत नहीं है। यदि संत है तो मैं क्या कर रहा हूं बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में? मैं संत हूं यदि तो महंगी गाड़ियों में क्यों चल रहा हूं? मैं संत हूं तो फिर मुझे एक गोबर से लीपे कुटिया छवा के ऐसे भवन में रहना चाहिए। चलिए ठीक है, अब पूरी वीडियो पर आपकी क्या बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद तब तक के लिए।